क्या सर आपके जिस प्रकार से राजनीति में जातिवाद या धर्म का प्रचार होता है, क्या आपके बार एसोसिएशन के चुनाव में भी जाति और धर्म का प्रचार होता है? मेरा मानना ये है कि जाति हमारी बार एसोसिएशन है और धर्म हमारा अधिवक्ता व्यवसाय है। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। इस समय बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं और जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं हमारे अजीत तेहरिया जी, जगह-जगह जाकर के अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। इसी के बीच हम इनसे बात करेंगे कि बार एसोसिएशन में वो कौन-कौन सी समस्याएँ हैं जिन पर ये कार्य करेंगे 1 साल में। सर आपने जो पिछली साल जो भी अधिवक्ता खड़े हुए थे उन्होंने जो काम नहीं किए, वो यह कार्य करेंगे, कब तक करेंगे और किस महीने तक ये पूरा कर पाएँगे? और लोगों को किस तरीके से ये विश्वास दिलाएँगे, अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाएँगे कि उनकी जो भी चुनौतियाँ या समस्याएँ हैं, जो उनको पूरा कर सकें। सर स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने कुछ अधिवक्ताओं से बात करी थी। उन्होंने मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बताई थी वो चैम्बर की बताई थी और हर साल जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो हर बार ये कहते हैं कि चैम्बर की कोई समस्या नहीं होगी। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी अजीत तेहरिया एडवोकेट आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथी अधिवक्ता भाइयों और बहनों से समर्थन की अपील करते हुए ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मुझे सभी साथियों का विश्वास मिला, मैं निर्वाचित होता हूँ, तो चैम्बर के साथ साथ दो समस्याएं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, बिजली और पानी। मैं चैम्बर बिजली और पानी समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से प्रारंभिक समय में करूंगा। अभी जो कोविड-19 का पीरियड हमने झेला है, उसमें एक और नई समस्या सामने आई है कि यहाँ अधिवक्ताओं को बीमारी के दौरान किसी एड या हेल्प की कोई प्रावधान नहीं है। मैं बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं, उनका मेडिक्लेम बीमा और उनका एक एलआईसी पॉलिसी ग्रुप इंश्योरेंस निश्चित रूप से कराऊंगा और प्रारंभिक समय में कराऊंगा, जिसका लाभ यहाँ वकालत करने वाले सभी अधिवक्ताओं को प्राप्त होगा। आप सर कह रहे हो प्रारंभिक समय वो कौन-सा होगा? 1 महीना होगा, 2 महीने होगा, 6 महीने होंगे? क्योंकि हर साल 1 साल आसानी से बीत जाती है। मेरे प्रारंभिक समय का मतलब है पहले महीने से तीसरे महीने के बीच में, क्योंकि एलआईसी और मेडिक्लेम पॉलिसी में जो औपचारिकताएं पूर्ण होती हैं, उनमें 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है, जो जूनियर्स एडवोकेट होते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको सीनियर एडवोकेट ना तो बैठने देते हैं, ना उनसे बात करते हैं और चैम्बर तो खैर उनको मिलता ही नहीं है। तो उनकी समस्या को कैसे आप देखिए, इस वकालत परिसर में जो स्थान अभी शेष हैं, उनका सबके सहयोग से अच्छा उपयोग करते हुए जूनियर साथियों के लिए बैठने का स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। एक सद्भावी माहौल का प्रयास सभी अधिवक्ता साथियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि सबको सुलभ रूप से काम करने का अवसर और माहौल प्राप्त हो। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट पर जो हैं 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप उन पाँचों को किस प्रकार से डिफीट करोगे? देखिए, सभी अधिवक्ता अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जन समर्थन मेरे साथ है। मेरे नामांकन में लगभग 500 से 600 अधिवक्ता छुट्टी के दिन आया था, जो इस बात का प्रमाण है कि अधिवक्ताओं का मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए प्राप्त है। क्या सर आपकी जिस प्रकार से राजनीति में जातिवाद या धर्म का प्रचार होता है, क्या आपके बार एसोसिएशन के चुनाव में भी जाति और धर्म का प्रचार होता है? मेरा मानना यह है कि जाति हमारी बार एसोसिएशन है और धर्म हमारा अधिवक्ता व्यवसाय है। यहाँ सभी लोग एक परिवार के सदस्य हैं। जातिगत राजनीति का इस वकालत परिसर में कोई स्थान नहीं है और न होना चाहिए। इस बार एसोसिएशन के चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हो सर? ये एक सेवा का अवसर होता है, जो यहाँ लड़ने वाले प्रत्याशी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 5वां क्वेश्चन मेरा ये है सर, आप ये देखते होंगे कि हर बार जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम ट्रैफिक की समस्या को समाधान कर देंगे। लेकिन अब तक मुझे ये जानकारी मिली है, जिन लोगों से मैंने अधिवक्ताओं से बात करी है, तो वो यही प्रॉब्लम बताते कि आए दिन अभी भी मैं आ रहा था तो एक बाइक वाला किसी कार वाले से टकरा गया, तो वहाँ पर झगड़ा होने लगा। तो इस समस्या को आप कब तक
देखिए, ये समस्या निश्चित रूप से बड़ी है और उसके समाधान के प्रयास नहीं हुए हैं। यदि इसका प्रयास एसएसपी साहब से मिलकर ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से किया जाए, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। प्रयास करने पर बहुत जल्दी ही इसका समाधान मिल जाएगा। और सर जूनियर एडवोकेटों के लिए लाइब्रेरी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर जो किताब हम खरीदते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो जूनियर एडवोकेट होते हैं लॉ करने के लिए पैसा वेस्ट कर चुके होते हैं, तो उन पर खरीदने के लिए ना तो कुछ पैसे होते हैं, ना उनकी इतनी आमदनी होती है और सीनियर एडवोकेट उनसे बात भी नहीं करते हैं। तो आप उनके लिए लाइब्रेरी का क्या प्रबंध करवा सकते हो? देखिए, अच्छी लाइब्रेरी पूर्ण करने का और प्रयास किया जाएगा। जब मैं सचिव था, तो सबसे पहले मैंने मथुरा बार में लाइब्रेरी के रूप में एक कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था की थी, जिससे यहाँ के अधिवक्ता साथी किसी भी रूलिंग को या मैनुअल के किसी भी पार्ट को बहुत ही नॉमिनल शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं और वो व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ने जिस प्रकार से पानी की समस्या, चैम्बर्स की समस्या और जूनियर एडवोकेट के लिए लाइब्रेरी की समस्या का समाधान बताया है, तो वो पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि वो अध्यक्ष पद पर यदि चुन के आते हैं, तो वो इन कामों को पूर्ण तरीके से करेंगे।